बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्रिया का किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी आलू के क्रिस्पी कबाब, जो कि इतने टेस्टी हैं कि इनको खाकर आप चिकन या कीमे के कबाब को भूल जाएंगे। घर में मौजूद मसालों से तैयार हो जाते हैं। तो चलें इन टेस्टी कबाबों को बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 आलू लिए हैं जिन्हें मैंने उबाल कर छील लिया है। तो आलूओं को हमने कद्दूकश कर लेना है। आलूओं को कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसमें एक प्याज जो कि मैंने ऑमलेट कट किया हुआ है शामिल करेंगे। 1 अदद हरी मिर्च है चॉप की हुई, ये शामिल करेंगे। हाफ कप के करीब हरा धनिया है चॉप किया हुआ, ये शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, ये शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, ये शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें और हाफ टी स्पून ही चाट मसाला, ये शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें चावलों का आटा ही शामिल करेंगे। अगर चावलों का आटा ना हो तो आप चावलों को मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लें। 1 अंडा और हाफ टी स्पून ज़ीरा ये शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पर आप नमक और मिर्चें टेस्ट कर सकती हैं, अगर कम हो तो और ऐड कर दें। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे, तो हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से हाथों की मदद से गोल करते हुए इसे एक कबाब की शेप देंगे। आप छोटे या बड़े जिस साइज़ के भी कबाब बनाना चाहें बना सकती हैं। तो देखिए हमारे कबाब बनके तैयार हो गए हैं। मैं अब दूसरे स्टाइल से भी आपको कबाब बनाना बताती हूँ। तो इस स्टाइल के कबाब बनाने के लिए आप चम्मच की बैक साइड ले सकती हैं या कुल्फ़ी वाला तीला, और इससे इस तरह से कबाब बना सकती हैं। तो देखिए एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ये हीट अप हो गया है। अब हम इसमें इस तरह से कबाब रख देंगे। इन कबाबों को आप डीप फ्राई भी कर सकती हैं, और अगर आप कम ऑयल में फ्राई करना चाहें तो ये कम ऑयल में भी आसानी से फ्राई हो जाएंगे। तो हमने कबाबों को ऑयल में डाल दिया है। इनको हमने थोड़ी देर तक इसी तरह से रहने देना है ताकि हमारी कबाबों की एक साइड लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। फ्लेम हमारा लो है। तो देखिए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। हमारे कबाब एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। अब हमने इन्हें सबको इस तरह से चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से 3-1 मिनट तक रहने देना है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए हमारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे से सिक गए हैं। दूसरी साइड से भी बहुत ही प्यारा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के कबाब भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकती हैं हमारे आलू के क्रिस्पी कबाब बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।